ऐसा फर्नीचर स्टोर जो कि अभी तक आपने भी नहीं देखा होगा। इतना लैविश रेंज कि आप भी देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। Hello everyone, this is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio। आज मैं किसी भी घर का होम टूर नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं जहाँ पर आई हूँ ये है एक फर्नीचर स्टोर। ऐसा फर्नीचर स्टोर जो कि अभी तक आपने भी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा, इतना लैविश रेंज कि आप भी देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि मेरे पीछे इतनी सारी कलेक्शन आप देख सकते हो तो आपका मन तो कर रहा होगा कि ये स्टोर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, कैसा कैसा मिलेगा। स्टोर कहाँ है ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको इस पूरी वीडियो में बनाऊंगी। और क्या क्या बेस्ट है, बेड्स, डाइनिंग टेबल्स, आपकी काउच चेयर्स और बहुत ही कंफर्टिंग चेयर्स, एड ऑन चेस्टर्स, साइड टेबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में देखते हैं। एक एक लाइन आइटम से शुरू करती हूँ मैं आपको और दिखाती जाती हूँ कि क्या कितना बढ़िया फर्नीचर यहाँ हमारे पास है। सबसे पहले आ जाता है हमारा ये बेड। ये बेड आप देख सकते हो कितना प्यारा विंग्स का बेड है। यहाँ पे विंग्स भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही प्यारी एंटीक फिनिश में है। इसके साथ आ जाती है साइड टेबल। ये आ जाता है आपका एक परफेक्ट बेडरूम के लिए परफेक्ट बेड। किंग साइज़ है, पीछे से देखने में भी जो इसका हेडबोर्ड है काफ़ी बढ़िया और एलिगेंट लग रहा है। इधर आते हैं, यहाँ पे रखा है सोफ़ा की रेंज। अब ये सोफ़ा रेंज आप देख सकते हो। अगर आपके घर में आपको एक ऐसा सोफ़ा चाहिए कि आप बिंज वॉच करते हो, आप दिन भर रिलैक्स करते हो, आपको ऑफिस के आने के बाद एकदम चिल मूड है और आप चाहते हो कि फैब्रिक भी ना ख़राब हो, तो ये सोफ़ा आपके लिए सबसे परफेक्ट है। ये रिक्लाइनिंग सीट है, यहाँ पे बहुत ही मोटी कुशनिंग के साथ, बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग के साथ, दो कप होल्डर, ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर, कुछ भी कह लो, वो भी है हमारे पास। एल शेप में है, बहुत ही अच्छा ये काउच है कि आप बहुत सारे लोग, 7-8 लोग गैदरिंग कर सकते हो, अच्छे से टीवी देख सकते हो और जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है आप इसके साथ कर सकते हो। इसके साथ साथ में दो और रिक्लाइनर्स भी हैं जिस पे फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट लगा रखा है, बुकले लगा रखा है। आप चाहो तो फैब्रिक भी चेंज करा सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये बहुत ही उसके बाद हम आते हैं ये वाले सेक्शन पे। अब ऐसा सोफ़ा तो मेरे को नहीं लगता आपने कहीं देखा होगा। बहुत ही बढ़िया स्लीक डिज़ाइन के साथ, इतनी प्यारी से बैक के साथ, जिसमें बहुत ही स्लीक हैंड रेस्ट है। ये एक सोफ़ा है, इसको कस्टमाइज़ आप 3 सीटर कराओ, 2 सीटर कराओ, सिंगल सीटर कराओ, जैसे आप चाहो वैसे करा सकते हो। बट ये डिज़ाइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अब आते हैं एक और डिज़ाइन के साथ। अब ये वाला जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो, ये हमारा एल शेप है। एल शेप भी आप देख रहे हो, थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा स्पेशियस है। यहाँ पे एक बीच में टेबल भी आ जाती है सामान रखने के लिए, कि सेंटर टेबल पे नहीं रखना तो साइड टेबल पे रख लो। एक रिक्लाइनिंग पोजीशन पे आ जाता है, रिक्लाइनर नहीं है एग्जैक्टली ये, बट इसकी सिटिंग जिस हिसाब से है वो सिटिंग इतनी अच्छी है कि आपके पास लेग स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती है। ये भी एक बहुत ही क्लासी डिज़ाइन है आपके किसी भी लिविंग रूम में फिट होने के लिए। सीट्स भी इसमें आप अगर ये वाली सीट हटा दोगे तो ये साइज़ छोटा हो जाएगा, तो छोटे लिविंग रूम के लिए भी ये परफेक्ट है। उसके बाद आता है ये वाला बेड। अब आप इस बेड की थोड़ी भी डिटेलिंग देखोगे, कितना प्यारा हेडबोर्ड है, थोड़ा सा मेटल फिनिश दी है, बैंड्स दिए हैं, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है। और जो ये पूरा आउटर है, ये आपका जो आउटर है ये बना हुआ है एक वुडन में। तो इसमें वुडन, फैब्रिक, मेटल तीनों का टच है, जिससे कि इस बेड की जो ग्रेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साइड टेबल्स, साइड टेबल जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल साइड टेबल नहीं है, बहुत ही क्लासी डिज़ाइन के साथ साइड टेबल बनाई हुई है। कर्व्स हैं इसमें, ड्रॉर हैं इसमें, ऊपर ऊपर मार्बल है इसमें। ये एक बहुत ही क्लासी, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन वाली साइड टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट सेटअप दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो जितना फर्नीचर देखती जा रही हूँ उतनी क्यूरियोसिटी तो मेरी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं हम इस बेड। ये वाला बेड, इसकी डिटेलिंग तो और भी बेटर है। मेटल है, फैब्रिक है, कुशनिंग है, बेड का बैकड्रॉप इतना प्यारा है, इस बेड की डिटेलिंग इतनी प्यारी है
कि किसी भी बेडरूम में जब ये बेड जाएगा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाला है। उसके सामने ही इतनी प्यारी सी डाइनिंग टेबल भी है। अब आप देख सकते हो उस पर ऊपर स्टोन है, ये नेचुरल स्टोन है जिसमें बीच बीच में हमने फिलिंग्स कराई हुई हैं, इनलेज हैं इस पे बीच में। पूरा हाई ग्लॉस 8 सीटर डाइनिंग टेबल है। और 8 सीटिंग में भी मैं ये नहीं बोलूँगी कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। इसकी जो चेयर्स हैं इसमें भी ऊपर मेटल फिनिश है, ब्रास का टच दिया हुआ है। लेग्स भी देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी बल्कि हैवी लेग्स नहीं है, बीच बीच में हल्के हल्के कर्व के साथ लेग्स है। ऊपर मार्बल का इतना मोटा टॉप है कि ये किसी भी जगह में फिट होगा, बहुत ही अमेजिंग लुक देगा। एक और डाइनिंग टेबल मेरे सामने आ जाता है, इसमें भी सारा स्टोन है जिसमें बहुत ही अच्छी क्राफ्टमैनशिप है। इसमें हमने इसमें इनले फिलिंग्स हैं, बीच बीच में पैटर्न बना हुआ है। ये भी अगेन 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, एक बढ़िया से बड़े से डाइनिंग एरिया को चार चांद लगा देगी है। इसकी जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लग रही है वो है चेयर्स का पीछे वाला लेग, जो कि बिल्कुल वुडन में नहीं है, मेटल है, और मेटल भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। और इसके जो लेग्स हैं उसमें भी सेम अलग तरह की क्राफ्टमैनशिप है। उसके लेग्स भी बिल्कुल बल्कि नहीं, स्लीक सेंटर में है और बहुत ही डिज़ाइनर है। इससे मेरा मन नहीं हटाता तब तक एक और नई चीज़ यहाँ रखी हुई है। आ जाता है ये सोफ़ा, अभी 3+2+2 है, कस्टमाइजेशन ऑल्सो अवेलेबल। अब इस डिज़ाइन में मुझे जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ लग रही है वो है हैंड रेस्ट। बैक बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं है, ये जो एरिया है बहुत ही कंफर्टिंग है। और इसी कंफर्ट के साथ जो पीछे की कुशन्स हैं वो भी बहुत कंफर्ट है। उसके बाद जो हैंड रेस्ट पे आते हैं, इसकी जो भी डिटेलिंग है ये बहुत ही प्यारी है, हाफ लेदर या कोई भी फर्नीचर आप लगाना चाहो और हाफ वुडन। तो कई के लोगों का मेरे पास प्रेफरेंस आती है कि थोड़ा वुड टच चाहिए, थोड़ा फैब्रिक, उन सब के लिए तो ये सोफ़ा बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि इसके हैवी हैंड रेस्ट है या हैवी बैक है, स्लीक है, किसी भी छोटे लिविंग रूम में बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाएगा और क्लासी भी लगेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। ये एक और प्यारा सा हमारा बेड आ जाता है। सबसे पहले तो साइड टेबल, कितनी प्यारी साइड टेबल है, नीचे से थोड़ी सी फ्लोटेड है, 2 ड्रॉर्स हैं, आपका काम भी हो जाता है, नीचे से सफाई भी अच्छी हो जाती है और उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। फिर हम इसके हेडबोर्ड की जब बात करते हैं, बहुत ही मिनिमल काम है लेकिन बहुत ही प्यारा काम है। डबल कुशनिंग है, बैंड्स हैं, जिससे कि अगर आपने रूम में कुछ भी नहीं कराया हुआ, सिर्फ एक वॉलपेपर भी है, तो भी ये बेड बहुत ही क्लासी लगने वाला है। फिर हम आते हैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स पे। ये डाइनिंग टेबल किसी को थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग फर्नीचर चाहिए, विंटेज लुकिंग फर्नीचर चाहिए, उस केस में ये टेबल बिल्कुल वहाँ पर ब्लेंड होती है, क्योंकि आजकल विंटेज लुक वापस से आ रहा है कि हमें वैसा वाला टच चाहिए। ये हमारी टेबल आती है एक डाइनिंग टेबल। इस डाइनिंग टेबल की आप खासियत देख सकते हो, जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ से पूरे कर्व करे हुए हैं, 2 साइडेड कर्व हैं, 2 साइडेड कर्व नहीं है, तो इसी की वजह से जो इसका कॉर्नर पूरा जा रहा है ना, बहुत ही प्यारा निकल के आया है। जिसके साथ जो हमारी चेयर आती हैं स्लीक पैटर्न के साथ हैं, ताकि ये जो हमारा 6 सीटर है ये हैवी ना लगे। किसी का डाइनिंग रूम अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तब भी हम इस टेबल के साथ जा सकते हैं, ये टेबल बहुत अच्छी फिट होगी वहाँ पर। अब हम आ जाते हैं ये वाले सोफ़ा पे। ये सोफ़ा तो जब से मैंने देखा है दूर से, मेरी नज़र यहीं पर थी। आप इसका पूरा डिज़ाइन देख सकते हो। पहले तो डिज़ाइन में कुशनिंग, इसमें कोई भी मेटल का पार्ट नहीं है, कोई भी वुडन नहीं है, ये सिर्फ फैब्रिक है और बहुत ही पिंट्रस्टी वाइब दे रहा था मुझे जैसे ही मैंने इसको देखा। अगर हमारी वॉल्स सिंपल हैं, उनके साथ अगर हम ये सोफ़ा डालते हैं और किसी की डिमांड है कि हैंडरेस्ट नहीं चाहिए, हैंडरेस्ट तो है बट वुडन वाला नहीं चाहिए और वैसा बल्कि नहीं चाहिए, तो ये फर्नीचर भी बहुत अच्छा फिट होता है उनकी रिक्वायरमेंट पे। दूसरी चीज़, इसकी जो कुशनिंग है
वो आप देख सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया कुशनिंग है, बहुत ही कंफर्ट है सोफ़े पे। मेरी तो रिकमेंडेशन है इस सोफ़े के लिए, आप अपने घर में अगर लगाना चाहते हो तो इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो। अब ये वाला एक और नया डिज़ाइन है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम कई बार देखते हैं कि रोटेटेबल चेयर्स जो होती है, जो हम हमारे लिविंग रूम में लगाना चाहते हैं, वो काफ़ी बल्की होती है। बट ये रोटेटेबल चेयर बहुत ही स्लीक है, और इसके स्लीक होने की वजह से किसी भी छोटे एरिया वाले लिविंग रूम में जा सकती है। आप इसको इवन बेडरूम में भी रख सकते हो अपने। ये बेडरूम में भी आपको बहुत ही कंफर्ट देती है। अब इस प्यारे से सोफ़े के पास में आ गई हूँ। बिल्कुल डिसेंट डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मेटल का फ्रेम है, कुशनिंग है, हैवी हैंड रेस्ट है, और मैं बैठ के भी देखती हूँ, सीट भी बहुत ही कंफर्टिंग है। तो ये सोफ़ा भी मेरी तरफ से तो थम्स अप है। बहुत ही प्यारा लगा मुझे कि हमारे लिविंग रूम में बहुत ही अच्छा ब्लेंड करेगा। इसका डिज़ाइन ट्रेंडी भी है और अभी इन भी है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा बेड दिखाती हूँ जो मैंने अभी देखा। इतने प्यारे हेडबोर्ड के साथ ये डिज़ाइन है बेड का। ये हेडबोर्ड सिंगल पीस नहीं है, ये हेडबोर्ड डुअल में बना हुआ है। एक साइड से कर्व है, एक साइड से प्लेन है, इधर से कर्व है, उधर से वो डाउन होता आ रहा है। सिर्फ इसी पैटर्न की वजह से पीछे सिर्फ एक मिनिमल वॉलपेपर भी लगा है, तब भी ये बिल्कुल पॉपअप होके आ रहा है। ये डिज़ाइन भी काफ़ी इन है, पिंटरेस्टी है, और इसके लिए भी मेरा थम्स अप है कि आप अपने रूम में लगाओगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, और इवन सेम कलर बहुत अच्छा निकल के आएगा। यहाँ पे आ जाती है सेम चेयर, एकदम कंफर्टिंग चेयर्स हैं, रोटेटिंग हैं, आपके बेडरूम में जाएंगी। और अब आ जाता है ये वाला बेड। ये वाले बेड में एक थोड़ी सी खासियत होती है, मैं अब इसको ड्रॉबैक भी कह सकती हूँ, और मैं इसको एक प्लस पॉइंट भी बोल सकती हूँ। आपको बेडरूम में कुछ खास काम नहीं कराना, अगर आप नहीं चाहते कराना, तो आप इस टाइप का एक बेड ले सकते हो। इसमें क्या है, ये जो इसका हेडबोर्ड है ये कवर करता है आपके साइड टेबल वाले पार्ट को भी। अब कई बार लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि साइड टेबल से कुछ स्पिल हो गया, कुछ हो गया तो कुशन खराब होगा। बट अगर आपको कुछ काम नहीं कराना, आप चाहते हो एक लैविश अच्छी फील आए, आप इस तरह की बेड्स के साथ जा सकते हो, जिसका हेडबोर्ड काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा सा मेटल का काम होता है, थोड़ा सा फैब्रिक, पूरा फैब्रिक, थोड़ा सा मेटल, बाहर निकले हुए इसके कुशंस विथ साइड टेबल। तो इससे एक थोड़ी सी प्रीमियम फील आ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेटल का काम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम फील आती है। तो इसके लिए भी आप अपने बेडरूम में जा सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया है कि वन स्टॉप शॉप, आपको ऑफिस फर्नीचर भी यहाँ ही मिल जाएगा। वो कलेक्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया था ऑफिस फर्नीचर, ये देखो यहाँ पर आ जाता है ऑफिस का फर्नीचर। अगर आप दो पार्टनर हो और आपको एक टेबल चाहिए तो ये बेस्ट टेबल है। बहुत ही बढ़िया बड़ी सी टेबल है, बीच में आपका वो सामान रखने के लिए हो जाता है, दोनों तरफ चेयर्स आ जाती है। फिर उसके बाद ऑफिस ऑब्वियसली सोफ़ाज़ वगैरह हमें चाहिए होते, तो ये ऑफिस टाइप का ही सोफ़ा है जो स्लीक भी लगता है, रिसेप्शन में डालो, केबिन में डालो, अच्छा भी लगेगा। फिर आ जाती है एक और टेबल, एमडी टेबल कह लो। अब मैनेजर को देनी है, किसी को छोटी साइज़ की देनी है तो दे सकते हो, सिंगल बैठना है तो भी ये चेयर बहुत अच्छी, टेबल बहुत अच्छी है, फ्रंट से इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, और ऊपर का जो फिनिश है और जो लुक है वो भी बहुत बढ़िया है। अगेन यहाँ पे एक और सोफ़ा है जो ऑफिस में जा सकता है, ऑफिस के हिसाब से फिट आता है। ये एक और एमडी टेबल आ जाती है। इसमें भी मुझे साइड टेबल बहुत ही अच्छी लग रही है, जो क्रॉस होते हुए आ रही है, फ्रंट में काफ़ी डिटेलिंग है, फिनिशिंग बहुत प्यारी है। ये भी आपके ऑफिस में गुड टू गो है। ये एक और एमडी टेबल है। इसमें वो वाला पार्ट डाउन नहीं है, सब मैच करता हुआ आ रहा है, डुअल टोन है, फ्रंट फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो इसी टाइप से उनके 3 फ्लोर हैं जिसमें ये सारा मटेरियल रखा हुआ है। तो आप बेस्ट ऑफिस फर्नीचर कहो, घर का फर्नीचर कहो, आप जो फर्नीचर लेना चाहते हो, आपको यहाँ आना है और सिलेक्ट करना है और अपना फर्नीचर ले जाना है। अब जैसे मैंने बोला था कि ये लोकेशन कहाँ है, मैं कहाँ पर हूँ, ये शॉप का नाम क्या है, मैं लास्ट में बताऊँगी। तो इस शॉप का नाम है कृष्णा फर्नीचर्स, और ये लोकेटेड है गुड़गांव में। इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस लिंक को खोल सकते हो, लोकेशन खोल सकते हो, और आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, और जितना जितना अच्छा फर्नीचर है आप सब ले जा सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट, या तो होम टूर में या किसी फर्नीचर टूर पे।